अभी कल की खबर ये है कि पीटीआई के सीनियर लीडरशिप आतिफ खान पर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया, जिनमें न सिर्फ उनकी जान गई बल्कि उनके साथ जो साथी थे 6 से 7 लोगों की जान गई। इसके अलावा वजीरिस्तान में कहा यह जा रहा है कि आईएसआई के ब्रिगेडियर हैं, उनकी जान गई और उन पर भी अटैक किया गया। जाता है उसके पीछे रॉ इन्वॉल्व है, उसकी काफिर हिंदू इन्वॉल्व है। इसी पहले ना इंडिया ने हमारे मुल्क में आबी दहशतगर्दी की, वहाँ पर बॉर्डर पर चले उनका मसला रहता ही है, कोई ना कोई बॉर्डर के ऊपर लाइन के ऊपर रहता ही मसला है। आप बॉर्डर लाइन छोड़ो, ये पाकिस्तान के अंदर ही बॉर्डर लाइन बनी हुई है जी। लाहौर में कोई नहीं महफूज, आए दिन यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है जी। पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से जो अपने ताल्लुकात है वो बेहतर इसलिए रख रहा है कि अगर इसके साथ ताल्लुकात बिगाड़ेगा तो जो इंडिया है इधर भी हमारा दुश्मन, इधर भी दुश्मन, तो पाकिस्तान की जो चक्की है वो तो फिसकी फिर। यहाँ पे होता है वो इंडिया वाले करवाते हैं और इस तरीके से वो मतलब गाली दे। हमारे इंटरनल में अंदर से लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या बाहर से? ये अंदर से, बाहर से कोई नहीं है। मैं भी काफी हद तक ये कहता हूँ कंट्रियों के अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है, चाइना है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, उधर क्यों नहीं हो रही दहशतगर्दी? कुछ लोग ये कह रहे हैं अटैक किया गया, कुछ कह रहे हैं हादसा हुआ जिसमें पीटीआई के सीनियर लीडरशिप की जान गई, 7 लोगों की मजीद जान गई। इसके अलावा वजीरिस्तान में भी अटैक हुआ जिसमें हमारे ब्रिगेडियर की जो है वो जान गई, मुस्तफ़ा काल जिनका नाम है। क्या कहना चाहेंगे? जी दरअसल बात इस तरह है कि ये जैसे बनाया हुआ गया है टॉपेज के वो गाड़ी को आग लगी है, रॉकेट लॉन्चर मारा गया, ये ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर रॉकेट लॉन्चर मारा जाता तो गाड़ी तबाह हो जाती। अच्छा। गाड़ी को अंदर को ऐसा खराबी पड़ी है जिससे गाड़ी को आग लग गई है, लोग अंदर शहीद हो गए हैं। हमें बहुत अफसोस है कि इंसानी जान गई है, हमें बहुत दुख हुआ है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये फलानी हुक्मरान ने किया, ये फलाने ने किया। एक दूसरे के ऊपर कह के उनको चोट नहीं कर सकते, उनको ज़्यादा बड़ा नहीं कर सकते कि उन्होंने किया उनकी क्या जरूरत है यार कि किसी को चलते हुए गाड़ी को रॉकेट लॉन्चर मारने की। चलें, ये गाड़ी वाली बात तो समझ आती है, ये कहा तो जाता है कि पर्सनल दुश्मनी है जिसकी वजह से इशू आया, लेकिन चलें गाड़ी वाली बात समझ आती है, कोई टेक्निकल इशू होगा। जो वजीरिस्तान में हमारे ब्रिगेडियर साहब की जान गई है, आईएसआई के वो ब्रिगेडियर थे, वो भी कोई हादसा हो गया या वो वाकई किसी ने अटैक किया? नहीं, वो जो हुआ ना वो अटैक ही हुआ है, क्योंकि किसने किया? वो बाहर की जो कंपनी होती है ना, जो बाहर के लोग होते हैं जो दहशत फैलाते हैं, एजेंसी वाले दहशत फैलाते हैं कि उनका मुल्क कमजोर किया जाए। हमारे आर्मी के फौजियों जो है ना, एक आर्मी का फौजी बड़ी मुश्किल से तैयार होता है, जब आर्मी के फौजी को मारा जाता है ना तो ये बहुत बड़ा हमारा कौम का नुकसान है। इसमें कोई शक नहीं। कौन सी ऐसी एजेंसियां जो चाहती हैं कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए आपके ख्याल में? देखो जी, हमारा तो इससे सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो इंडिया ही है, इसके अलावा हमारा कोई दुश्मन नहीं है। जो बात कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बात? ये कह रहे हैं कि भाई जो यहाँ पे होता है वो इंडिया वाले करवाते हैं और इस तरीके से वो मतलब गाली दे रहे हैं। असल में ना जो सबसे बड़ी वजह ये है कि जो हक पे खड़ा होता है ना तो उसके जो मुखालिफ होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा खड़े हो जाते हैं। अब इंडिया जो है वो पाकिस्तान का दुश्मन नहीं है। आप अमेरिका देख लें, आप इसराइल देख लें, इंडिया देख लें, अफगानिस्तान के हमारे साथ नहीं बांध रही। आप टीटीपी देख लें जिसको पाकिस्तान ने ही बनाया और वो खुद ही पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी हो गई। पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के खिलाफ उसको बनाया और वो उसके खिलाफ ही खड़ी हो गई, पाकिस्तान के खिलाफ ही खड़ी हो गई। तो ये जो दुश्मन है ये तो रहेंगे, ठीक है। अपने आप को बेहतर करना है ना, अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करना है। क्या हमारी सिक्योरिटी बहुत मजबूत है, हमारे आर्मी बहुत मजबूत है। इस महीने के अंदर पेशावर अटैक, ये 1 महीने डेढ़ की बात कर रहा हूँ, पेशावर अटैक हुआ, वो भी सिक्योरिटी मतलब ये है कि उस एरिया में हुआ, पुलिस लाइन में हुआ, कराची में अटैक हुआ, इसके अलावा बलोचिस्तान में अटैक हुआ। हम कहते हैं कि बड़ी मजबूत। भाई वो इंतशार पसंद जो है ना वो फैले हुए हैं, उनके शक्ल पे थोड़ी लिखा हुआ इंतशार पसंद है। हमने रोकना है उन्हें ना, हमारी एजेंसी तो दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है। हमारी एजेंसी रोक रही है और काफी पकड़ भी रही है, और जब मुकाबला भी करती है उनके 6-7 मरते हैं, हमारा 1-2 शहीद होते हैं, लेकिन हमें 1-2 को भी बहुत दुख होता है। उनके मरते हैं और हमारे शहीद। उनके मरने चाहिए, वो वासले जन्म होना चाहिए। वो मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, मुल्क बेड़ा गर्क कर रहे हैं, मुल्क तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। जो भी मुल्क में, जो भी किसी भी कंट्री में या किसी भी इलाके में इंतशार फैलाएगा, बदअमनी फैलाएगा, उसे वाकई उसका इंजाम बुरा होना चाहिए, लेकिन इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। इल्जाम पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान से जो अपने ताल्लुकात है वो बेहतर इसलिए रख रहा है कि अगर इसके साथ ताल्लुकात बिगाड़ेगा तो जो इंडिया है इधर भी हमारा दुश्मन, इधर भी दुश्मन, तो पाकिस्तान की जो चक्की है वो तो फिसकी फिर। इसलिए पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान के साथ बेहतर होने चाहिए या खराब होने चाहिए? रिलेशन जो है वो जितने बेहतर करेंगे उतना पाकिस्तान के लिए फायदा है। होनी चाहिए ना हमारे तमाम नेबर, ये नहीं सिर्फ अफगानिस्तान, चाइना हो, ईरान हो, इंडिया हो, मैं कहता हूँ हर एक के साथ रिलेशन बेहतर हो, फिर हमें ये सिक्योरिटी का इशू भी नहीं रहेगा। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी का तो इशू रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि जो दहशतगर्द हैं वो जो हमारे जो दहशतगर्द हैं वो
जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी तरबियत ही ऐसे करते हैं कि आप बंदे मारोगे तो आपको जन्नत मिलेगी, ठीक है। सिक्योरिटी का जो इशू है वो तो यानी इसका मतलब इंटरनल मैटर भी हमारा है। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मैटर्स हैं, ठीक है। और ये जो आते कहाँ से? यही तो हम पाकिस्तान के सड़कों पे फिर लगी अरबों खरबों रुपए जो खर्च हुए हुए, उसके बावजूद भी आ रहा है अभी। थोड़ा इधर साथ आ जाए। जो अरबों रुपए लगे, बाढ़ लगी हुई है, उसके ऊपर भी अभी जो दहशतगर्द आ रही है कहाँ से आ रही है? कि बाढ़ उखाड़ भी दी जाती है। ये कौन उखाड़ रहा है? कौन उखाड़ता है? मैं आप बताएं आपके ख्याल से। ये नहीं, ये पूरा सेटअप है, सबको पता है कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये मंसूबे के तहत ये सब कुछ हो रहा है। ये हमारे इंटरनल में अंदर से लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं या बाहर से? ये अंदर से, बाहर से कोई नहीं है। मैं भी काफी हद तक ये कहता हूँ। कंट्रियों के अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर लगा हुआ है, ठीक है। चाइना है, उज्बेकिस्तान है, ईरान है, उधर क्यों नहीं हो रही दहशतगर्दी? ये सवाल है, ये सवाल है, यही मेरा सवाल है। जब ये बात कोई करता है ना तो उसे ये कहा जाता है ये अफगानिस्तान के झंडे पे, अगर वो पठान है तो उसे साफ कह दिया जाता है ये तो अफगानिस्तान की फेवर कर रहा है। अगर ऐसे ही है ना, ये मंसूबे के तहत ये किया जा रहा है। हमारे अपने लोग भी मिले हुए उनसे। आप बताएं, 5 कंट्री, नहीं, भाई, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। 5-6 कंट्री हम हैं, बाकी मुल्कों को मैंने कहेंगे, बाकी मुल्क हमारे एक मिनट दोस्त हैं। मेरी बात सुने। 5-6 कंट्री अफगानिस्तान के साथ और लगते हैं, वहां पे क्यों नहीं अटैक होता? अच्छा, अफगानिस्तान तो है भी इस्लामिक कंट्री, अगर उसे इस्लाम को नाफज करना है या अटैक ही करना है तो वो तो सबसे पहले इंडिया में जाके करे ना। एक बात है, वो इंडिया के साथ उसके मुसलमान को किधर मारते हैं? किसने कहा है? तो इंडिया के साथ उनके रिलेशन बेहतर होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो इस तरह जो खेल शुरू किया हुआ है इन लोगों ने ना, हमारे अपने लोगों के साथ, ये कोई अमेरिका भी नहीं कर सकते किसी दुश्मन के साथ। मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले ना इंडिया ने हमारे मुल्क में आबी दहशतगर्दी की, फिर उसने हमारे मुल्क में लोगों को पैसे दे के खरीद के लोगों को ये दहशतगर्दी बात की। करेंगे ना, इंडिया ने ये किया, इंडिया ऐसे उनके पास भी बड़े, वो कहेंगे बम्बई अटैक किया, वो कहेंगे वो जो सी मस्जिद पठानकोट का वाकया अब देखो, हुआ, वो बड़े हमारे जो लीडर इमरान खान साहब थे, उन्होंने जो रवि डेविस को पकड़ा था उसको वापस दिया ना, उसको हमने कुछ किया तो नहीं। तो कुलभूषण को नहीं वापस किया। वो तो गुनहगार था ना, उसको तो फिर कैसे छोड़ा जाए भाई? उसने तो बड़ा काम खराब वो किया। जो सा दूसरा जिसका आपने नाम लिया ना, अभिनंदन को हमने वापस किया, उसने कुछ भी नहीं किया था, हमने उसको वापस दिया। तो ये बेहतर है कि हर चीज में बगैर सबूत के, अगर तो कहीं सबूत है तो हम खुद कहेंगे, मतलब हमारा काम है, अगर सबूत मिले तो हम कहें हाँ भाई ये इंडिया गलत है, ये पाकिस्तान गलत है, अफगानिस्तान गलत है। लेकिन बगैर प्रूफ के हम कह देंगे जो भी अटैक हुआ है, हम कहते हैं अफगानिस्तान ने करा दिया, हम कहते हैं इंडिया ने करवा दिया, हम कहते हैं यहूदियों ने करा दिया। अपने कहते हैं ना कि देखने और सुनने में आसमान और जमीन का फर्क होता है। हम है ट्राइबल एरिया से, ठीक है, बाजोड़ से हूँ मैं, मुझे पता है हर चीज़ का। मैंने देखा, अपने आंखों से देखा कि क्या कुछ होता है उधर, क्या कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये सब हमें पता है। अब कौन बताए? तुम्हें पता है आजकल क्या होता है? उनके अल्फाज से पता चल रहा है। मैं सच की सजा क्या होती है मैंने अपने आंखों से देखा। मेरे रिश्तेदार मरे, जेट बम्बार, तो आजकल अफगानिस्तान में बड़ी इजाजत लेनी पड़ेगी, इधर बम्बार करते हैं ना। अटैक नहीं कर रहा हूँ, जो जेट हमारे हैं। अच्छा, तो उधर हमारे अपने जेट, तो हमारे अपने जेट जिसपे कियानी साहब भी आए थे, जनरल उनसे कियानी, कसम से मेरे अपने रिश्तेदार मरे, 2 लेडीज उसमें शहीद हुए। और ये कसम भी उठा रहे हैं और ये कह रहे हैं मेरे अपने रिश्तेदार मरे। बड़ी अफसोस वाली बात है। हमें पहले अपने घर को ठीक करना है। बताओ, अगर अपने तुम ऐसे मारे तो इधर क्या बनेगा? दहशतगर्दी बनेंगे ना, फिर लोग बदला लेंगे ना। इमरान खान साहब क्या कहते हैं? हम कह देंगे वो यहूदियों के साथ। इमरान खान साहब क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि भाई ये वो फिर बदला लेंगे ना, जाहिर बात है, बदला नहीं लेंगे वो। जिसका अपना रिश्तेदार जाएगा। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ, मेरे इंटरव्यू हुए हैं। आलमगीर खान की अगर बात करें, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट रहे हैं, उनकी पूरी फैमिली अमेरिका में पढ़ रहे होते हैं और हमें स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे होते हैं। उनकी अपनी जो सी प्रॉपर्टी है वो बाहर होती है और हमें जन्नत का लालच दे के कभी कहीं और कभी कहीं भेज। पूरी पाकिस्तान में अब न्यूट्रल हो गया। अब इंटरव्यू किसी का लेना, 100 में से 99% बंदों को पता है कि कौन करवा रहे, ठीक है। लेकिन कौन डर रहे लोग मौत से, लेकिन मौत एक दफा आनी है। आनी है और ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात है। ऐसे चलता रहेगा कैसे? मैं लोगों से पूछता कि यार इस तरह नहीं होना चाहिए, इस तरह नहीं, कहता नहीं इसके साथ कुछ नहीं कर सकते, हम बड़े ताकतवर वाले लोग हैं, ताकत वाले लोग हैं, तो कब तक ऐसे चल? थोड़ी थोड़ी करके जाने देते जाएं, कुछ नहीं होगा। तुर्की में क्या हुआ है? तुर्की में उसने 200-250 बंदे शहीद हुए, अभी तक वो आजाद जी रहे अपनी खुद मुख्तारी। मैं ये गारंटी से कहता हूँ, हर पाकिस्तानी, चाहे वो किसी एजेंसी बेजोड़ एजेंसी से तल्लुक करता हो, लाहौर से तल्लुक करता हो, उसे पाकिस्तान से प्यार है, पाकिस्तान के अदारों से प्यार है। मैं ये लिख के दे सकता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अगर दिल में गिला आता है, शिकवा आता है, तो वो उन लोगों की वजह से आता है जो अदारों में रहकर बुरा काम करते हैं और उनकी वजह से पूरा अदारा और पूरे पाकिस्तान का इमेज। पाकिस्तान के चंद लोग हैं, चंद लोग। इसके अलावा वजीरिस्तान की बात करें, वहाँ पे हमारे ISI कहा यह जा रहा है, ऐसे ISI से उनका ताल्लुक था, ब्रिगेडियर मुस्तफ़ा, वो भी शहीद किए गए, उनकी जान गई। कौन कर रहा है ऐसा? एक तो ये, दूसरे नंबर पे अगर ब्रिगेडियर और या फिर सीनियर लीडरशिप हमारी पाकिस्तान में नहीं महफूज, तो आम सिटीजन का क्या हाल होगा? जी, आप ये देखें कि
वो तो चले आप बता रहे हैं ना, सिक्योरिटी एजेंसी है जी, वहाँ पर बॉर्डर पर चले उनका मसला रहता ही है, कोई ना कोई बॉर्डर के ऊपर लाइन के ऊपर रहता ही मसला है। आप बॉर्डर लाइन छोड़ रहे, पाकिस्तान के अंदर ही बॉर्डर लाइन बनी हुई है जी, लाहौर में कोई नहीं महफूज, आए दिन यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है जी। इस तरह से करते हैं, महंगाई से वैसी दुनिया जो परेशान है जी। किसी का बाहर आप ये देखे माल रोड पर कारोबार देखे, दुकानें खाली हैं जी सारी। और ये यहाँ पे जो लोग देखते हैं वो जानते हैं, या पाकिस्तान से बाहर से जो लोग देख रहे हैं उन्हें बता दूं कि इतना किराए हैं यहाँ पे दुकान के कि हमारी सोच से ज्यादा होंगे, लाखों में किराए हैं और खाली पड़ी है। बस ये हुकूमत की ये नेग्लिजेंसी कह लें आप, बल्कि इनको आए 1 साल हुआ है अभी, तो इनको मौका सही तरह मिल नहीं रहा। यहाँ तो हमारी जो इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, यहाँ अदलिया है, किसी दोनों में से किसी एक पार्टी को दे देना, दूसरी पार्टी को किसी तरह से अंदर करें जी वो, ताकि वो काम कर सके। आपके ख्याल में ये जो अटैक है ये करवा कौन रहा है? पाकिस्तान के अंदर से ही लोग करवा रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर से करवा रहे हैं, कौन करवा रहा होगा? मतलब सीनियर लीडरशिप नहीं महफूज, ब्रिगेडियर नहीं महफूज? देखिए जी, अंदर वाली बात तो आपके सामने है। इस टाइम पाकिस्तान के अंदर, लाहौर के अंदर जो है, यहाँ पर नहीं महफूज जी। पीछे जब पीछे रैली निकली है उसके अंदर आप देखिए अटैक होने का खदशा है, एजेंसी की रिपोर्टें हैं, फिर रैली निकालते हैं ये लोग अपनी सियासत मफाद के लिए, अवाम के लिए कुछ सोच ही नहीं रहा, चाहे वो खान है चाहे वो दूसरा है। वो पहले ये अवाम के लिए इकट्ठी हो जाए, फिर बाद में सियासत कर लें आपस में। ये वही तो कह रहे हैं, इंटरनल मैटर देख लें, महंगाई देख लें, गुर्बत देख लें, ये चीज़ें देख लें, बहुत इश्यूज चल रहे हैं। एक्सटर्नल मैटर देख लें, अफगानिस्तान का बॉर्डर हो, बलोचिस्तान हो, KPK हो, जितने भी एरियाज आप देख लें जो थोड़े सेंसिटिव एरियाज हैं, हर एक में इश्यूज चल रहे हैं। बेहतरी कैसे आएगी और इन इश्यूज के जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तानी खुद है, या हर बार की दफ़ा हम यही कह देंगे कि वो काफर ने करवा दिया, वो इसराइल ने करा दिया, वो यहूदी ने करवा दिया? सबसे पहले तो जी पाकिस्तान नहीं है ना, हमारी ये पॉलिटिकल पार्टीज है, इनको चाहिए कि इस इशू के ऊपर कम से कम बैठ जाए, इकट्ठे हो, ये इशू के ऊपर कम से कम इकट्ठे हों। सियासत होती रहेगी, पाकिस्तान इधर ही है, पिछले भी 50 साल से सियासत ही हो रखी है। अब इस दफ़ा आप इस चीज़ों के पीछे रखकर अपने ना को सियासी पार्टी आपस में बैठें, इस चीज़ का भी इशू निकालें, एक महंगाई का भी लोगों को रिलीफ दें, साथ जो सिक्योरिटी एजेंसी भी सिक्योरिटी जिसको बॉर्डर के ऊपर आया है यही अब शहर के अंदर भी आएगा। अगर इसी तरह से रहा, स्टेबिलिटी पाकिस्तान में ना रही, तो शहर के अंदर भी ये सूरत हाल पैदा होगी, आएगी। अच्छा, अगर हम पास्ट देखें, जब भी कोई ऐसा इशू होता है, कोई अटैक होता है बॉर्डर के ऊपर या फिर यहाँ किसी शहर में अटैक होता है, हम फटाफट कह देते हैं रा ने करवाया या किसी ऐसे यहूदी एजेंट ने करवाया, इंडिया के एजेंट ने करवाया। आपको नहीं लगता बगैर प्रूफ के जब बात करेंगे, एक तो हमारा अटैक हुआ वो नुकसान, दूसरे नंबर पे हमारे उनसे रिलेशन खराब हो जाएंगे? देखे ना, मेरा कोई नुकसान हुआ, मैं बगैर सबूत के कह दूं ये आपने करवाया, ये नुकसान भी हो गया और आपसे रिलेशन भी खराब हो गए। बिल्कुल जी, बॉर्डर लाइन के ऊपर जो हमारा साथ हमसाया मुल्क है वो अफगानिस्तान है, वो भी मुस्लिम मुल्क है जी, वो भी हमारा बरादर मुल्क, हम नहीं कह सकते। सिक्योरिटी एजेंसी को बेहतर पता होता है ये अटैक कहाँ से आया है, क्योंकि सिक्योरिटी एजेंसी को आजकल हर मामले में इन्वॉल्व किया जा रहा है, आर्मी को हर मामले में इन्वॉल्व किया जा रहा है। ये चीज़ गलत है। सियासी आपस में बैठे, ठीक है, उनको उनका जो काम है वो बताएं, वो उनको अपना काम करना चाहिए, इनको अपना काम करने दें ये लोग, ताकि मुल्क में स्टेबिलिटी आए जी, कारोबार चले। कोई ये हर एक दूसरे के काम को तनकीद किए जा रहे हैं कि वो नहीं ठीक, वो कहते ये नहीं ठीक जी। तो इस रगड़े में अवाम जो है ना बेचारी वो फंसी हुई है, कंफ्यूज भी हो गई है अवाम की, यार ठीक है कौन है। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बहुत खराब जा रहा है। लास्ट में ये बताते हैं कोई बेहतरी की उम्मीद है आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, कि पब्लिक को हकीकत का पता चले कि भाई जो ये अटैक होने हैं या जो गुर्बत है ये सब हम जिम्मेदार हैं, बाहर से कोई जिम्मेदार नहीं जी। बेहतरी की उम्मीद तो इंशाल्लाह है जी, बेहतर हमारी उम्मीद है, इसलिए हमारा मुल्क है, हमें मायूस तो नहीं होना चाहिए, पर कुछ पाकिस्तानी अवाम को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए, इन दोनों को बताना चाहिए, सियासी जमातों को भी और हमारी चले आर्मी हमारी है जी, अगर उनसे 19-20 हमें बताना भी चाहिए कि ये चीज़ इस तरह से नहीं होनी, ये इस तरह से होगा जब सियासी जमातें इकट्ठी होंगी जी, तब कोई इस चीज़ पर एक टेबल टॉक करेंगे, कुछ चीज़ें अपनी हदूद में जाएंगी, कुछ काम करने दें या उनको करने दें, आप कम से कम अवाम को रिलीफ मिले जी। एक दूसरे की तनकीद के चक्रों में अवाम जो है ना असल रगड़े में आ गई है। अच्छा लगा इनसे बात करके, इनकी बात का मकसद ये है। मैं रिटायर्ड SVP हूँ, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नेशनल बैंक से रिटायर हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। टॉपिक मेरा ये है, जैसे पाकिस्तान इस टाइम डिफ़ॉल्ट के बहुत करीब है और कुछ लोग तो ये कह रहे हैं टेक्निकली डिफ़ॉल्ट हो भी चुका है। इसी सिचुएशन में जो पाकिस्तान के इस टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने IMF के रिप्रेजेंटेटिव्स को इस्लामाबाद में बुलाया है और कर्जा लेने की, लोन लेने की बात चल रही है। उनकी जो शर्तें हैं, कहा यह जा रहा है उसके अंदर पूरी दुनिया की नज़र हमारे जो उनसे एटॉमिक वेपन्स हैं उनके ऊपर है। अल्लाह ना करे कोई ऐसी सिचुएशन बनती है कि IMF की कोई शर्त ऐसी आ जाए कि आप अपना एटॉमिक जो सा प्रोग्राम है वो हमारे हवाले करें, क्या करना पड़ेगा?
ये तो अब तो बहुत लेट हो गई, इनको चाहिए था कि पहले जो कंडीशंस उन्होंने लगाई थी उनको मतलब मीट कर लेते। बिल्कुल। अब ये लेट हो गया है, अब वो अपनी टर्न पे इनसे टर्म एंड कंडीशन मंगवाएंगे। ठीक है। और रिसेंटली ये शहबाज शरीफ ने कहा था कि उन्होंने हमारे से मुख्तलिफ कंडीशन पे जो है ना साइन करवा ली हैं पेपर पे। हाँ, क्या उसके अंदर आपको लेकिन लगता है कि उसमें न्यूक्लियर ये नहीं बताया कि किस पे करवाएं, ये हिडन है कि पता नहीं, उनकी सख्त शराइत उन्होंने मानी है। दूसरे जो उनसे इंटरनेशनल पावर्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि इनके ये तो पाकिस्तान से देखें, न्यूक्लियर ये तो इंटरनेशनल जो ना अमेरिकन और दूसरी लॉबी वो तो चाह रहे हैं कि ये एटम का जो असासे हैं इनसे ले लिए जाए। ठीक है। हाँ, अगर वो चले गए तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है किसी मोहम्मद। आपने बोला कि इंडिया इसी इंतजार में है कि कब हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम अल्लाह ना करे जाता है और फिर वो हमारे पे अटैक करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे। आपको लगता है इस टाइम एक मतलब बिल्कुल एक सादा सा सवाल है कि उन्हें जो हमारी इस टाइम कंडीशन है उन्हें अटैक करने की जरूरत पड़ेगी भी? मतलब हम तो खुद ही आपस में गुर्बत से ही मार रहे हैं। गुर्बत से मतलब गुर्बत के इस नीज पर ये चले गए हैं, अब तो इनके पास कुछ ऑप्शन ही नहीं है। अगर एटॉमिक का जो एसेट्स है अगर वो चले गए, जो खुदा ना खास्ता ऐसा लगता है इन्होंने कोई अंडर हैंड डील कर ली है। हाँ। ऐसे ही है क्योंकि कहा यह जा रहा है और बड़े बड़े जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो खतरे में है। इन्होंने अंडर हैंड डील कर लिया। वो शहबाज शरीफ ने पहले ही कमिट किया कि हमने साइन कर दिए हैं, बट ही डिड नॉट डिस्क्लोज कि किन शराइत पे जो ना ये किया है इन्होंने। ठीक है। तो इससे तो जाहिर यही होता है कि इन्होंने जो है ना उनके साथ जो ना सख्त शराइत जो इंक्लूडिंग ये वेपन जो है एटॉमिक के, उनका भी सौदा इन्होंने किया हुआ। सौदा किया। जाहिर बात है जिसने ये हमें वेपन दिया था, एटॉमिक वेपन दिया था, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब, उनके साथ जो सिचुएशन हुई है वो उनकी फिर बददुआएं क्या लें या क्योंकि देखें इंडिया में जिसने न्यूक्लियर वेपन उन्हें दिया था उन्होंने कितना प्रोटोकॉल दिया, इन्होंने इनके साथ क्या किया है, उनको जो है ना डिसग्रेस किया था उन्होंने देखो उनको अपने जो एटॉमिक का एनर्जी का जिन्होंने प्रोग्राम बनाया था उसको प्रेसिडेंट। हाँ, तो इन्होंने